एक समय की बात है, भगवानपुर नामक गांव में एक लकड़हारा रहता था जो बहुत ही गरीब था। किसी तरह से वह अपना और अपने परिवार का जीवन लकड़ियां बेचकर करता था। लकड़हारा प्रतिदिन लकड़ियां काटता और इकट्ठा करता। दूसरे दिन उसे बाजार जाकर बेचता था, जिससे उसे कुछ भी पैसे मिलते थे। उसी पैसों से उसके परिवार का गुजारा बहुत मुश्किल से चलता था। लकड़हारे के घर पर 4 साधु महात्मा आए, जिसे देखकर लकड़हारा आश्चर्यचकित हो उठा। सभी साधुओं ने एक एक करके अपना नाम लकड़हारे को बताया। पहले साधु ने बोला, मेरा नाम धन है। दूसरे साधु ने बोला, मेरा नाम वैभव है। तीसरे साधु ने बोला, मेरा नाम सफलता है। और चौथे ने बोला, मेरा नाम श्रम है। उसमें से एक साधु ने बोला, आज रात हम लोग आपके घर पर भोजन करना चाहते हैं। लकड़हारे ने साधु महात्मा से बोला, महाराज, हम लोग बहुत गरीब हैं। हमारे पास आप सभी को खिलाने का पर्याप्त भोजन नहीं है। आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। साधुओं ने कहा, ठीक है, आपके पास हम सभी को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं है तो कोई बात नहीं। हम चारों में से कोई एक आज आपके घर पर भोजन करेगा। लेकिन ध्यान रहे, हम चारों में से जिसे आप अपने घर पर आमंत्रित करोगे, वह अपने नाम जैसा प्रभाव लेकर आपके घर पर जाएगा। आप हमें बताओ, सबसे पहले किसको आमंत्रित करना चाहते हो। लकड़हारा चिंता में पड़ गया और सोचने लगा, पहले किसको आमंत्रित किया जाए, क्योंकि धन, वैभव, सफलता और श्रम चारों ही हर किसी के जीवन के लिए जरूरी होता है। लकड़हारा कुछ समय के लिए अपने घर में गया और अपने पत्नी से पूछा। दोनों ने आपस में कुछ देर तक विचार विमर्श करने के बाद निश्चय किया कि जिसकी वजह से हमारा घर चलता है, उस साधु को हमें सबसे पहले बुलाना चाहिए। फिर लकड़हारा अपने घर से बाहर आया और सबसे पहले श्रम को आमंत्रित किया। जैसे ही श्रम ने घर के दरवाजे के अंदर अपने कदम रखे, बाकी के तीनों साधु धन, वैभव और सफलता भी अंदर आने लगे। यह सब देख लकड़हारे ने साधुओं से पूछा कि महाराज, मैं कुछ समझा नहीं। अभी तो आपने कहा कि कोई एक भोजन के लिए आएगा। फिर तीनों साधु ने लकड़हारे को समझाया, जिस घर में श्रम रहता है, जिस घर में मेहनत और लगन होती है, वहाँ पर हम तीनों धन, वैभव और सफलता अपने आप आ जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि श्रम के द्वारा आप धन, वैभव और सफलता के अलावा और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें श्रम, मेहनत से पीछे नहीं भागना चाहिए।